आरसीबी ने पास्ट में कुछ ऐसे प्लेयर्स को जरूर खरीदा है जिनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए उनके साथ आते ही। जी हाँ, और इस लिस्ट में इस बात का डर है कि एक नाम और ऐड ना हो जाए। कैमरॉन ग्रीन को जब उन्होंने 17.5 करोड़ में लिया तो ये सवाल और ये डिस्कशन बहुत तेज हो गया कि पहली बात क्या वाकई उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि आपका पर्स वैल्यू जो 40 सीआर था वो घट करके 23.25 सीआर हो गया है। और इस टाइम पर आपको ज़रूरत है गेंदबाज की, क्योंकि चलिए बल्लेबाज तो आपके पास हैं और आरसीबी को एक्चुअली में बल्लेबाजों की कभी कमी नहीं रही है। बल्लेबाजों की आपके पास चाहे विराट कोहली रहे हो या फिर उसके बाद एबी डिविलियर्स जब थे पहले, या फिर फाफ डुप्लेसी अभी हैं, मैक्सवेल हैं, तो बल्लेबाज का काम हो जाता है। पटीदार वगैरह और भी मतलब हैं जो बल्लेबाज का काम कर देते हैं। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो वहां आकर के सिराज जो हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। उनके साथ कोई उनका साथ देने के लिए एक्सपीरियंस गेंदबाज काफी बार हमें नहीं दिखता है। तो चाहे तो आरसीबी इस बार जो पर्स वैल्यू उनकी बची हुई है 23 करोड़, उसको कुछ इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपके पास एक अच्छा पेसर और एक अच्छा एटलीस्ट एक अच्छा स्पिनर आ जाए। जैसे पहले कुछ नाम बताता हूं और आपको जरा पास में लेकर चलता हूं जिसने आरसीबी को, मतलब आरसीबी से पहले वो बहुत बड़ा नाम था बट आरसीबी आने के बाद वो नाम उतना बड़ा रह नहीं पाया। जिसमें सबसे बड़ा नाम है काइल जेमिसन का, जिस 2021 ऑक्शन में, बहुत रीसेंट ऑक्शन था, उसमें आरसीबी के पास आए थे। वो विराट कोहली को थोड़ा परेशान किया था जब उनके खिलाफ खेल रहे थे, तो शायद विराट को लगा हो कि ये बहुत यूजफुल हो सकता है न्यूजीलैंड का पेसर। लेकिन और 15 करोड़ रुपए लगा दिए थे उन पर। 15 करोड़ रुपए लगाने के बाद वो जो एक्सपेंसिव परचेज था उनका, वहां पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं रहा। और जेमिसन जहां पर ऐसा लग रहा था कि बहुत बवाल काटेंगे, एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट हुई, लेकिन एक तो सिर्फ 9 मैच खेल पाए और उस 9 मैच में सिर्फ 9 विकेट ही उनको मिली और उनका इकोनॉमी जो था वो 10 का इकोनॉमी था। तो अगर कोई भी आपके पास खिलाड़ी जिस पर आपने 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, आप चाहोगे कि वो बहुत आउटस्टैंड परफॉर्म करे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऐसी आती है तो फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा सवाल उठ जाता है। बहुत सारे आईब्रोज रेज होने लगते हैं कि ये यहाँ पर सही नहीं था, इतना हाई प्राइस होना इनका सही नहीं था। तो पहला नाम तो ये हो गया जहां पर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं मिली। दूसरा नाम युवराज सिंह। युवराज सिंह पर भी 2014 में दाव लगाया गया था और युवराज सिंह को हम और आप दोनों जानते हैं कि वो T20 आने से पहले T20 वाली क्रिकेट खेलते थे और इसी वजह शायद 14 करोड़ रुपए उन पर लगे थे। और काफ़ी उम्मीदें थी उनसे क्योंकि वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो दोनों तरह से वो यूजफुल हो सकते थे। लेकिन युवराज सिंह भी कुछ खास कर नहीं पाए। 376 रन मारे थे उन्होंने उस इनिंग में, उस पूरे सीजन में, और 5 विकेट ले पाए थे। 14 मैचेस उन्होंने जरूर खेले थे, लेकिन उस 14 मैच में 5 विकेट और 376 रन ना उनके ऑरा को, ना उनके स्टैचर को कहीं से भी डिफाइन करता है। किसी भी तरह से वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है जैसे युवराज सिंह खुद हैं। तो वहां पर एक बार फिर से जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो जीरो रह गया और युवराज सिंह की परफॉर्मेंस जो है वो उस 14 करोड़ पर खरी नहीं उतर पाई। तो फाइनली उनको रिलीज करना पड़ गया उस खिलाड़ी को भी। फिर तीसरा नाम है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जब सीएसके में थे तो कुछ अलग शेन वॉटसन थे। शेन वॉटसन जब ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं तो कुछ अलग शेन वॉटसन थे। यूँ कहूँ कि वो पीली जर्सी वाला शेन वॉटसन कुछ अलग ही होता है। और जब वो शेन वॉटसन आरसीबी में आया 2017 के ऑक्शन में तो 9.5 करोड़ का आया और ऐसा लगा, क्योंकि वो भी एक ऑलराउंडर था, वो भी एक अच्छा बल्लेबाज, ऊपर आकर के खेलने वाला अटैकिंग बल्लेबाज और गेंदबाजी में भी कमाल ढाने वाला। लेकिन 2017 में जब उस आए तो उस तरह का अपना जो एक इमेज, जो एक इंप्रेशन है वो नहीं छोड़ पाए, उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए और केवल 71 रन ही बना पाए वो 8 गेम में जिसके वो पार्ट थे और 5 विकेट ली उन्होंने। तो वहां पर भी एक सवाल उठ गया कि क्या इतना महंगा खिलाड़ी, इतना किसी पर पैसे लगाना, इतना खर्च करना सही था, क्योंकि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है। और वॉटसन भी अंडरवेल्म रहे जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही। तो ये जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब जब आरसीबी ने ऐसा कुछ बड़ा ऑक्शन स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई महंगा प्लेयर खरीदा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देखने को मिला है। तो जब कैमरॉन ग्रीन इस बार अंदर आए हैं तो सवाल ये उठने लगा कि अब आपके पास बचे हैं महज 23.25 करोड़ रुपीस। आपको एक अच्छा गेंदबाज भी है, आपका स्पिनर्स में करण शर्मा है, पेसर में सिराज है, सिराज के साथ देने के लिए आपकी नज़र स्टार्क पर ज़रूर बनी हुई होगी, लेकिन स्टार्क इतने कम में जाने वाले हैं नहीं। अगर 17.5 के आसपास कैम ग्रीन गए हैं तो वो भी कुछ उसी के आसपास रहेंगे, बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर और वो बहुत लीथल हैं। तो स्टार्क के एंट्री आरसीबी चाहेगी, लेकिन अगर आप स्टार्क को लेते हो तो आपकी पर्स वैल्यू और श्रिंक हो जाएगी। और अगर आप स्पिनर्स की तरफ देखते हो फिर, क्योंकि चिन्नस्वामी में चहल जैसे स्पिनर्स ने कहर ढाया है, तो आपकी नज़र स्पिनर पर ज़रूर होगी। एक नाम मुजीबुर रहमान ज़रूर है जिनको रिलीज़ किया गया है सारिस की तरफ से।
उनकी तरफ आपकी नज़र होगी। आप हो सकता है उनको पिक करने का सोचोगे, नहीं तो आप साकिब अल हसन को भी पिक करने का सोच सकते हो। बट और ये दो इंटरनेशनल खिलाड़ी, आपको तो 4 इंटरनेशनल रखने, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन ये वो खिलाड़ी जिन पर आपकी नज़र ज़रूर होगी कि आपने कैम ग्रीन को ले लिया है, अब बॉलिंग आपकी एक बार फिर से वीक हो गई, हसरंगा है नहीं आपके पास। तो यहाँ पर ये देखना है कि किस तरह से ये जो इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है कैम ग्रीन पर, वो सक्सेसफुल रहती है, और अगर सक्सेसफुल रहती है तो बाकी जो बचा हुआ स्लॉट है उसको कैसे वो फिल करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा वो खिलाड़ी है जिस पर आरसीबी की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई होगी, और क्या कैम ग्रीन अपनी वैल्यू फॉर मनी कर पाएंगे, जो उनको जो पैसे मिले हैं उसकी वैल्यू इनफ कर पाएंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल पाएगा उनको या नहीं, या फिर वो जो 3 खिलाड़ी जिनका नाम मैंने आपको बताया, जो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले हाल उनके हो गए, इनका भी कुछ वैसा ही हाल हो सकता है। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।